एक छोटे से कस्बे में सरिता नाम की एक साधारण सी महिला रहती थी, जिसका चेहरा हमेशा थकान और जिम्मेदारियों से भरा रहता। पति का देहांत होने के बाद उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई, घर का खर्च, बिजली, पानी सब कुछ अपने दम पर संभालना पड़ता था। इसलिए वो एक छोटे से स्कूल में काम करती और महीने के अंत में तनख्वाह मिलते ही बैंक जाकर फीस जमा कराने और थोड़ा सा पैसा बचत के लिए जमा कर देती थी। मगर उसे पता नहीं था कि इस बार बैंक में उसे ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ेगी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस दिन दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। सरिता बैंक के बाहर लाइन में खड़ी थी। उसके हाथों में कागजों की फाइल और एक पुराना सा बैग था। जैसे ही बैंक का दरवाजा खुला, लोग धक्का देते हुए अंदर घुसे और सरिता धीरे धीरे काउंटर तक पहुंची। वहां बैठा एक कर्मचारी बार बार किसी बड़े ग्राहक का काम कर रहा था और बार बार सरिता को नजरअंदाज कर रहा था। ये बाद में, पहले इनका करो, अरे जल्दी, वीआईपी हैं। सरिता ने धीरे से कहा, सर मेरी भी एक ट्रांजैक्शन है। कर्मचारी ने गुस्से से कहा, अरे सुनाई नहीं देता, पहले इनका काम होगा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर हिम्मत करके कागज आगे बढ़ाए। तभी दूसरे कर्मचारी ने कागज खींचते हुए कहा, ये पेपर अधूरे हैं, जाकर फिर से लाओ, समझ नहीं आता। सरिता सकपका गई। उसने कहा, लेकिन सर पिछले महीने तो यहीं जमा हुआ था। कर्मचारी ने तंज कसते हुए कहा, हमारे नियम हर महीने बदलते हैं, कुछ समझ है कि नहीं। बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, गांव वाली होगी, कुछ मालूम नहीं होगा। सरिता की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बिना आवाज किए कागज लेकर बाहर निकली और उसी वक्त उसकी लड़की अनुष्का का फोन आया। मां सब ठीक है, इतना लेट क्यों हो रही हो? सरिता ने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, बस कागज पूरे नहीं थे। लेकिन एक मां चाहे जितना छिपाए, बेटी सब समझ जाती है। अगले दिन अनुष्का खुद मां के साथ बैंक पहुंची, लेकिन इस बार उसने चुप रहने की जगह हर बात गौर से देखी। पहुंचते ही वही कर्मचारी बार बार वीआईपीज़ के पीछे भागने लगा। सरिता का नंबर आते ही उसने फिर कहा, दोबारा आओ, अभी टाइम नहीं है। अनुष्का आगे बढ़ी और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, सर मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। आपने कल इन्हें 3 बार लाइन में खड़ा करवाया, फिर भी काम नहीं किया। क्या सरकारी नियम बताते हैं कि महिला, गरीब या साधारण इंसान को बार बार लाइन में लगना चाहिए? कर्मचारी भड़क उठा, तुम कोई वकील हो क्या? अनुष्का मुस्कुराई, जी नहीं, लेकिन जब अन्याय होता है तो आवाज उठाना जरूरी है। और हाँ, बैंक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, महिला हो या वीआईपी ना हो। पूरा बैंक सुनने लगा। अनुष्का ने मोबाइल खोला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, हाँ अक्सर ऐसे ही होता है। किसी ने कहा, वीआईपी के पीछे आम आदमी का काम ही नहीं होता। अनुष्का ने आगे कहा, सर क्या आप कैमरे में बताना चाहेंगे कि आप वीआईपी को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं और मेरी मां के कागज क्यों नहीं ले रहे? या हम ये वीडियो सोशल मीडिया और बैंक के हेड ऑफिस को भेज दें? कर्मचारी के चेहरे का रंग उतर गया। मैनेजर बाहर आया, मैडम आप गलत समझ रही हैं। अनुष्का ने विनम्र पर मजबूत आवाज में कहा, गलतफहमी तब होती जब 1 दिन 2 दिन, मगर कल भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है। मेरी माँ एक शिक्षिका हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, दुत्कार नहीं। भीड़ ने ताली बजाई। मैनेजर ने तुरंत काउंटर खाली करवाया, कागज लिए, फॉर्म भरा, तुरंत एंट्री की और बोला, माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अनुष्का ने कहा, माफी मुझसे नहीं, मेरी मां से मांगिए। सरिता की आंखों से आंसू निकल आए। आज पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। बैंक के स्टाफ ने सबके सामने कहा, हम माफी चाहते हैं मैडम, आगे से ऐसा व्यवहार नहीं होगा। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। किसी ने कहा, असली हीरो तो बेटी है। किसी ने कहा, काश हमारी बेटियां भी ऐसे बोल पातीं। सरिता ने बेटी को गले लगाया और कहा, आज पहली बार लगा कि मैं सचमुच मजबूत हूं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ है। घर पहुंचकर सरिता ने रात के खाने के समय धीरे से बोला, बेटा तूने आज मां की इज्जत बचाई। अनुष्का मुस्कुरा दी, नहीं मां, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। असली जीत आपकी है, क्योंकि आपने हमें अच्छे संस्कार दिए। उस दिन से बैंक में किसी महिला को लाइन में खड़ा रखकर परेशान नहीं किया गया। कोई वीआईपी आए या कोई बूढ़ी दादी, स्टाफ सबका काम बराबरी से करने लगा। और सरिता ने पहली बार खुद पर गर्व किया, गरिमा पैसा नहीं, व्यवहार से मिलती है।
और दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।